उमंग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी भेंट करवाने जा रहे हैं मुजफ्फरनगर के विपुल शर्मा जी से। विपुल शर्मा जी ने एमए अर्थशास्त्र और शिक्षा शास्त्र में करा है, एलएलबी, बीएड है और साहित्य विधा में अतुकांत कविताएं विगत 22 वर्षों से लिख रहे हैं। एक पुस्तक उनकी अभी छपी है, उसका नाम है मुझ में रहता है तू। यथार्थवादी कविताएं लिखते हैं और बहुत दर्द है उनकी कविताओं में। तो मैं उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। लेखनी है धार धार जो चोट करती है बार बार, ऐसा क्या गम छुपा है कि मुझे पूछने से रोकता है जो हर बार। तो ये है हमारे विपुल शर्मा जी। विपुल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार मित्रों। मैं अपनी एतुकांत कविताएं लिखता हूँ सारी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनमें वो देता हूँ आपका, मुझे उस पर गजल लिखनी है, नहीं। जो भाव मेरे मन में है मैं उन पर कविताएं लिखता हूँ। उससे अलग कविता में लिखता नहीं। मैं जो भाव आया वो हाथ का उतार दिया तो वो आपकी कविता बनती है, फिर अदरवाइज वो कविता नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी। बहुत सही कहा आपने। मेरा भी यही हाल है, जो भाव आता है बिल्कुल वही लिखते हैं। किसी चीज में बंधन में नहीं, हम भी किसी छंद के, किसी गजलों के, किसी चीज के। जी, बहुत सुंदर। मैं आपको पहले अपनी पहली कविता जो मेरी माँ के ऊपर है, मुझे अपनी माँ से बहुत लगाव है जी तो मैं मोस्टली उनके उनके ऊपर ही ध्यान देता हूँ कविताओं को, जी, क्योंकि मेरी पहली पाठक भी हुई है, पहली श्रोता भी हुई है। ये बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर बेटे के मन में ये भाव होना चाहिए जो आपके मन में है। प्रश्न के बाद उधर पर उभरी रेखाएं देख, कहने लगा पति। प्रश्न के बाद उधर पर उभरी रेखाएं देख, कहने लगा पति। करवाकर मिटा लो, इलाज कराकर मिटा लो इनका, ये रेखा, इन सारी रेखाओं का अच्छा लगेगा। मुस्कुराकर बोली पत्नी, नहीं, ये मेरे बच्चे की पहली चित्रकारी, ये मेरे बच्चे की पहली चित्रकारी है जो बनाई है उसने, जो बनाई थी उसने मेरे गर्भ में 9 माह रहकर। कभी हाथों से, कभी पैरों से, कभी कोहनी से, कभी घुटनों से, कभी नितंबों से, कभी पीठ से, कभी सिर से अपने, और आते हुए बाहर इन समेट दिया उनको इन रेखाओं में। मैं क्यों मिटा दूं, मैं क्यों मिटा दूं उसकी चित्रकारी। माँ हूं मैं उसकी, कैसे कैसे मिटा देगी एक माँ चित्रकारी अपने बच्चे की जो बनाई है उसने उसके गर्भ में रहकर पहली पहली। नहीं, कभी नहीं मिटाऊंगी, मैं कभी नहीं मिटाऊंगी। बहुत सुंदर। मतलब ये जो भाव होते हैं वाकई में हर एक के मन में बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से ही आ सकते हैं। ये इतने गहराई से सोचना हर एक के वश की बात नहीं है। बहुत सुंदर लिखा है बिल्कुल जी आपने जी। और इस कविता में मेरे से एक ने पूछ लिया था, तुम्हें कैसे पता लगा इन रेखाओं का। हम्म मेरा जवाब तो मैंने अपनी माँ के पेट पे देखे हैं। हम हम्म छुट्टे में मम्मी कहती थी बिल्ली ने निशान मार दिए, पंजे मार दिए, तो इसलिए निशान पे हैं। तो तब देखे थे वो। हालांकि वो जो जिसने पूछा था मेरे से वो बहुत बड़े थे और डॉक्टरेट, सुप्रीम कोर्ट के वकील। उन्होंने जी पूछा तो मैं, और लेडी वैसे, तो मैं उन्हें देख के सोचने लगा। मैंने कहा यार, इनकी एज क्या है और मेरी एज क्या है, दोनों ये नहीं है कि बहुत अंतर है, लेकिन बड़े तो बड़े ही होते हैं। जी मैं चुप रहा, मैंने कहा क्या कहूँगा। जब आप कविता को नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। आप उसके भावों को नहीं समझे, हाँ, तो आपको क्या बताना फिर उस चीज में। हाँ। उनको उनको इसमें उत्सुकता रही कि आपने वो निशान देखे, कब कैसे देखे। देखिए, वो चुप तब होती तो बात और थी, लेकिन तब आप किसी दोस्ती में 30 आदमियों के सामने पूछते हैं बात ये, तो वो एक अजीब स्थिति होती है जब जब आपसे बहुत सीनियर डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं वहां पे। जी जी। और तो वाकई में इस भाव को समझना बहुत कठिन है। हाँ जो जी, दिल में आपके आया वो उसको समझना हर एक के आप वश की बात नहीं आप है।
सिर्फ भाव समझें, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। हाँ आपको अगर ये सोचेंगे तुमने क्या करा उसमें, कैसे करा, फिर तो मैंने कर लिया, फिर तो मैं भाव, फिर तो मैं उसी चीज में रहूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं फिर, सही बात। मैं बहुत करूंगा सुंदर। ही नहीं। नहीं, वाकई में बहुत सुंदर भाव है आपके, और इस चीज को वाकई समझना हर एक के वश की बात है भी नहीं। जो आपने बात कही है बहुत सुंदर बात। दूसरी कविता मेरी माँ का प्यार जी, स्वागत है। है। आज देखा है प्यार माँ का, उस माँ का जिसके नहीं थे दोनों हाथ कंधों से, जिसके नहीं थे दोनों हाथ कंधों से ही, पर कर रही थी सारे काम पैरों से अपने। जो करती है, जो करती है एक माँ अपने 10 माह के शिशु के साथ। बहुत। शिशु के लिए, शिशु के लिए अपने हाथों से नहलाकर शिशु को अपने पैरों से पहना दिए कपड़े, कपड़े भी पैरों से ही, करके दूध बोतल में, करके दूध बोतल में पैरों से अपने लगा दी थी बोतल शिशु के मुंह में, शिशु के मुंह के। देख रहा था मैं बैठा हुआ, देख रहा था मैं बैठा हुआ, उसको करते हुए तैयार शिशु को। रो पड़ा था मैं देखकर ये रूप माँ का, नतमस्तक होकर मैं चल दिया था, आंसू भरी आंखों के साथ नमन करते हुए उसको। बहुत बहुत सुंदर आपने पूरा जो चित्रांकन किया है, ये शायद कहीं मैंने भी देखा आज था ये वीडियो। आज इसका टीवी पे वीडियो आ रहा था। जी, मैंने देखा है ये वीडियो, और हाँ, आप हाँ, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे अब वैसे चीज मेरी सामने मम्मी आ ने रही। भी मुझे आप यही बताया था कि सोनी जो तूने कविता लिखी थी, जो तेरी किताब में छपी हुई है, बिल्कुल वैसा ही आज इसमें था। एक वीडियो है, देखा है हाँ, मैंने भी। तो बिल्कुल ऐसा ही आज वीडियो में था टीवी पे जो आ रहा था। बिल्कुल मम्मी ने ये बिल्कुल। बात कही मेरे से। मैंने भी चूंकि देखा है तो मैं उस चीज को विजुलाइज कर सकती हूँ कि आप बहुत ही खूबसूरत आपने चित्रण किए, और ऐसा लग रहा है कि वो साथ साथ पूरा चित्र जो है वो चल रहा है आंखों के सामने। बहुत सुंदर। ये अगली कविता है मास्क का बुना स्वेटर। माँ का बुना स्वेटर। बस कौन है? जी जी। टोक देता हूँ मैं माँ को, टोक देता हूँ मैं माँ को, गिनती है जब वो फंदे, गिनती है जब वो फंदे अपने नए स्वेटर के लिए। भूल जाती है वो पिछले फंदे जो गिने थे उसने मेरे टोकने से पहले। भूल जाती है उस अब सारे फंदे जो गिने थे उसने मेरे टोकने से पहले। हंस पड़ता हूँ मैं, हंसते हुए कहती है माँ, आजा मैं बताती हूँ, आजा मैं बताती हूँ। मैं भाग जाता हूँ अपने कमरे में, मैं भाग जाता हूँ अपने कमरे में, फिर जाता हूँ जब माँ के पास, फिर जाता हूँ माँ के पास। कुछ देर बाद पकड़ा देती है माँ फंदों से भरी सलाई, और कहती है, और कहती है मुझसे, गिनकर, गिनकर बता कितने फंदे हैं। हंस पड़ता हूँ मैं, हंस पड़ता हूँ मैं, पता होता है मुझे क्यों दी है सलाई माँ ने। बीत गए हैं 40 साल माँ के हाथों से बने स्वेटर पहनते हुए। नहीं है आज भी, नहीं है आज भी मेरे पास बाजार का बना हुआ स्वेटर, कोई ऐसा स्वेटर जो बाजार से ला खरीदा मशीन का बना हुआ है। नहीं, मेरे पास मेरी माँ का बनाई हुई स्वेटर ऐसा नहीं खरीद सकता मैं। ऐसा नहीं है कि नहीं खरीद सकता मैं रेडीमेड स्वेटर, पर अच्छा लगता है माँ के बुने स्वेटर पहनने, मुझे अच्छे लगते हैं माँ की बनाई, माँ की बनाए स्वेटर, जैकेट, जर्सी। जो बुनती है माँ सब चौंक जाते हैं, जो बुनती है माँ सब चौंक जाते, देखकर उन जेब उनमें पूछते हैं सब कितने का है, पूछते हैं सब कितने का है। मैं मुस्कुराकर बोलता, कोई कीमत नहीं है इनकी, अनमोल है ये की, अनमोल है ये है कि बुना है ये मेरी माँ ने, बहुत सुंदर। अनमोल है ये मेरे लिए कि बुना है ये मेरी माँ ने। क्या बात है, मतलब आप तो बिल्कुल माँ के इर्द गिर्द ही बिल्कुल घूम रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत। इतनी बारीकी से चीजों को समझना बच्चों के बस की बात नहीं होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी दुनिया में इतना खो जाते हैं कि माँ का किया हुआ कोई भी काम उनको दिखता नहीं है। मैं उनके तो पास ही रहता हूँ। हाँ, लेकिन आप उनके साथ रहते हैं, आप उनको बहुत करीब से समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है विपुल जी। बहुत बहुत बधाई के पास में कि आपने माँ का इतना सुंदर स्वरूप देखा है और उसको जिया धन्यवाद। है। सबसे बड़ी बात है आप हाँ उसको जी। जी रहे हैं। ये बहुत, इसके लिए आपको साधुवाद।
जी बिल्कुल। मेरी अगली कविता है माँ का पल्लू। वाह, क्या बात है। उससे अक्सर आपने लगता है हाथ पोछे हैं। मैं आज भी पूछता हूँ, आज क्योंकि भी आज तो माँ का पल्लू ही नहीं रह गया है ना, तो नहीं, मैं आज भी पूछता हूँ, मुंह भी और हाथ भी। बहुत सुंदर, बहुत खूब। जी, कोई अगर वजन नहीं, कोई वजन नहीं फिर भी है अतुल्य। कोई वजन नहीं फिर भी है अतुल्य, अतुल्य। नहीं रोक पाई है बारिश अब तक कोई छतरी ऐसी जो बचाए भीगने से। नहीं रोक पाई है कोई छतरी ऐसी जो बचाए भीगने से। नहीं देखा कोई गर्म कपड़ा ऐसा जो बचाए ठंड से। नहीं देखा कोई कपड़ा ऐसा जो बचाए ठंड से। नहीं मिला कोई तौलिया ऐसा जो पहुंच पाए मुंह और हाथ। जो पहुंच पाए मुंह और हाथ। नहीं, नहीं मिली कोई छिपने की कोई जगह ऐसी जैसा है पल्लू माँ का। बहुत सुंदर। नहीं जानती आज की पीढ़ी, नहीं जानती आज की पीढ़ी माँ का पल्लू। आधुनिकता ने खो दिया है माँ के पल्लू को। आधुनिकता ने खो दिया है माँ के पल्लू को, जो जरूरी है हमेशा से, हमेशा ही, हर युग में। हर युग में। बहुत 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 सुंदर। बहुत बड़ी सीख सीख दे दी आपने लोगों को। यानी दोनों तरफ से, माँ को भी दे दी और बच्चों को भी दे दी, एक साथ आपने दोनों को बहुत बढ़िया शिक्षा दी है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। मैं पहले अपनी माँ की सुनाऊंगा, उसके बाद दूसरी सुनाऊंगा। बहुत बहुत बढ़िया। जी। सबसे सुंदर माँ। हम्म, क्या बात है। सामने सत्य हो, सामने सत्य हो और दिखाई न दे। सामने सत्य हो और दिखाई न दे। बंद करो, बंद आंखों करो, बंद आंखें करो, उसको देखा करो। माँ के चरणों की तो बात अलग है। माँ हम्म, के चरणों की तो बात अलग है। हर जगह सर न अपना झुकाया करो। हर जगह सर न अपना झुकाया करो। माना सुंदर बहुत है जहां में, माना सुंदर बहुत है जहां में, मगर माँ से सुंदर न कोई दिखाई दिया। माना सुंदर बहुत है जहां में, मगर माँ से सुंदर न दिखाई दिया कोई। बात आती थी होठों पर ही, आ ही गई। माँ से सुंदर कभी ना कोई पैदा हुआ, ना ही होगा। माँ के चरणों के नीचे जन्नत सुना है। सर झुकाओ वहीं, सर झुकाया करो। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, उसी को मनाया करो। माँ तो माँ है, उसी को मनाया करो। माँ, माँ ने लोरी सुनाकर सुलाया तुम्हें और अमृत पिलाकर चलाया तुम्हें। माँ ने लोरी सुनाकर बना सुलाया तुम्हें और अमृत पिलाकर चलाया तुम्हें। माँ को आंखें दिखाई तो अंधे हो तुम। माँ को आंखें दिखाई तो अंधे हो तुम। एक माँ है कभी शराब देती नहीं। एक हम्म, माँ है कभी शराब देती नहीं। एक आशीष काफी है माँ का सदा। माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो। क्या बात। बहुत बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। मैं आज बहुत खुशी हो रही है आपका एक्चुअली रिकॉर्ड करते हुए। शायद इसीलिए कल नहीं हो पाया था कि आप सिर्फ माँ को किस तरह से आप चित्रित कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है। इतनी इतनी तो आजकल कोई भी बच्चे जो हैं इतना माँ की परवाह नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। हम चारों तरफ जो दुनिया देख रहे हैं उसमें माँ पीछे पीछे घिसट रही है, बच्चों को नहीं दिखता है। बहुत सुंदर, बिल्कुल जी। बहुत मुझे मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। माँ से भी पापा से भी। बिल्कुल वो दिख रहा है, आपकी वाणी में झलक रहा है वो प्यार। बहुत सौभाग्यशाली है आपकी माँ, जो आपको आप जैसा पुत्र मिला है, जो निरंतर उनके साथ है और उनकी सेवा कर रहा है। बहुत सुंदर। कल मेरी बुक, परसों मेरी बुक का विमोचन हुआ। हम्म। तो शाम को जब घर पहुंचा मैं वहां से, तो मम्मी मुझे देख के रो पड़ी कि ले, तेरी इच्छा पूरी होगी मोनी। जो बहुत। घर का नाम, जो मेरे घर का नाम है मोनी। हाँ, तेरी इच्छा पूरी होगी। बहुत बढ़िया। वो माँ का हृदय ही समझ सकता है कि हाँ, बच्चों के लिए जो भाव होते हैं ना, वो माँ, बच्चे समझे वो बड़ी बात है, माँ के तो दिल में होता ही है। माँ बच्चों तो, ने समझ जी। माँ अब ऐसा तो होता ही नहीं कि माँ नहीं समझ रही। आप हम्म, मत बोलो, आप मत बोलो, वो आपको बता देगी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल 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 सही है। बहुत वही सही। चीज, वो चीज बता देती है और बिल्कुल सही बताती है। कोई वो नहीं कि उसमें हेर फेर हो, कहीं कुछ अंतर हो उसमें, नहीं। बहुत बहुत सुंदर। जी।
अगली कविता है राह तुम्हारी। राह तुम्हारी। जी हर स्वागत। राह आती है मुझ तक ही तुम्हारी, हर राह आती है मुझ तक ही तुम्हारी। खुद को समझा लो कितना भी, खुद को समझा लो कितना भी, कि नहीं हूं मैं साथ तुम्हारे, पर फिर भी तेरे चारों ओर मैं हूँ, तेरे चारों ओर हूँ मैं ही, चारों ओर हूँ मैं ही, रहूंगा तेरे साथ सदा, रहूंगा तेरे साथ सदा। जाना चाहो अगर दूर तुम खुद से, चले जाओ। जाना चाहो अगर दूर तुम खुद से, चले जाओ। मैं मिलूंगा तुमको यहीं, मैं मिलूंगा तुमको वहीं, जहाँ चले जाओगे तुम। बहुत क्या बात है। ये प्रेरणा ये किसके लिए लिखी है आपने कविता? ये तो आपके लिए प्रेरणा स्रोत कोई और है। मैं अब आप चलिए, आप नाम ना बताना चाहे कोई बात नहीं है। हम भी वही हृदय रखते हैं जो समझ सकते हैं। जी। अगली कविता है मेरी किनारे। स्वागत है। किनारे ही तो मजबूर हैं, किनारे ही तो मजबूर हैं, जो नहीं ठहरती लहरें पास किनारों के। हम्म। किनारे ही तो मजबूर हैं, जो नहीं ठहरती लहरें पास किनारों के। कितनी ही लहरें टकराने आती हैं किनारों से, कितनी ही लहरें टकराने आती है किनारों से, और लौट जाती हैं हर बार तड़पता छोड़ किनारों को। नहीं बदलते किनारे कभी जगह अपनी, नहीं बदलते किनारे कभी जगह अपनी, बस लौट जाती हैं हर बार लहरें ही टकरा कर किनारों से। बहुत 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 अपनी जगह स्थिर हैं और चलायमान लहरें हैं जो आती है और हाँ चली जी। जाती है। बहुत बढ़िया। ये समुद्र के किनारे बैठ के लिखा था क्या आपने? नहीं, पर मुझे रिवर से प्यार है। हाँ। हालांकि समुद्र के पास भी गया हूँ मैं, बैठा हूँ उस पास भी, लेकिन मुझे रिवर से बहुत प्यार है। गंगा में ना ऐसे ही ना गए, गंगा में हरिद्वार रहा हूँ, जी तो मैं जी। मॉर्निंग में जैसे, और मैं रहा हूँ रानीपुर मोड़ पे, हाँ मतलब, तो वहां से गंगा जी मेरे ख्याल से बाय फुट 200 मीटर की थी वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस वहाँ पे जो घाट बना हुआ था एक, मैं मॉर्निंग में निकलता रेस्ट वेस्ट करके अपना, और घाट पे गया, नहाया, मैं कपड़े निकल के लौट के चल दिया वापस। बहुत तो, ऐसा नहीं कि कोई जरा से भी लाल बेटा कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, भीगा भीगा जा रहा है, तौलिया तो आता नहीं। बहुत बढ़िया। वो अपना प्रेम है जो, नहीं नदी से हाँ, तो मुझे भी प्रकृति से बहुत प्रेम है। हाँ जी, मुझे बहुत तो है। मेरे पास पहाड़ों की तो इतनी फोटो हैं जो मैंने खींची हुई है अपनी, जी बहुत है। चलिए अब से कुछ सुनते हैं, पहाड़ों पे भी सुनते हैं, इसका मतलब लिखा आपने पहाड़ों पर भी है। हाँ जी, पहाड़ों में लिखा हुआ है। जी स्वागत है। वो भी सुनाऊंगा आपको। अगली जी कविता है दुआ। जी स्वागत है। दुआओं को हमेशा इश्क होता है हमसे, हम्म। दुआओं को हमेशा इश्क होता है हमसे, बस फर्क होता है, बस फर्क होता है सिर्फ इतना ही, वो आज ना हो। फर्क होता है बस इतना ही कि वो आज ना पूरी हो, पर फिर भी आज ही होगी, पर हम्म। फिर भी आज ही होगी, क्योंकि कल आता नहीं कभी। बहुत बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, क्योंकि कल कभी आता नहीं। बहुत जी। गया था मैं, गया था मैं पहाड़ों के पास, गया था मैं पहाड़ों के पास, देखने के लिए, पाने के लिए शीतलता गर्मियों में। हम्म। जेठ के महीने में सोच के गया था कि पहाड़ों से शीतलता मिल जाएगी मुझे, पर नहीं, अब पहाड़ थे ही कहाँ, हम्म। अब पहाड़ थे ही कहाँ। आधुनिकता की दौड़ ने मिटा दिया पहाड़ों को, आधुनिकता की दौड़ ने मिटा दिया पहाड़ों को, और काट दिया वनों को भी जो पहाड़ों पर थे। तो शीतलता कहाँ मिलती, तो कहाँ मिलती मुझे शीतलता, शीतलता। थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी देर बैठ के मैं लौट आया दुखी मन से, कि मेरे पहाड़ कहाँ गए, मेरे पहाड़ कहाँ गए, जिन्हें छोड़कर गया था मैं यहाँ, अब नहीं है। आने वाली पीढ़ी का क्या होगा,
आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? उसने तो वो तो पहाड़ देख भी नहीं पाएगी कि पहाड़ कैसे होते हैं। ऐसे आज भी नहीं पता बहुत लोगों को कि पहाड़ कैसे होते हैं, जंगल कैसे होते हैं, वन कैसे होते हैं। नहीं, उन्हें नहीं पता। बहुत नहीं, नहीं पता नहीं होता। नहीं पता। ये बहुत दुखदाई अवस्था है। जब अभी हम भी हाँ गए जी, थे और चारों तरफ देख के इतना अफसोस होता है कि जो झरने और पहाड़ों का हम लोग आनंद लिया करते थे वो हाँ जी, वो सब खत्म कर दिया। एकदम खत्म हो गया। आधुनिकता के दौर में सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ जी, वो सब खत्म हो चुका। अब और आपकी, पता नहीं पर्यावरण की हम इतनी बात कर रहे हैं लेकिन कल मैंने अ, परसों संडे को पर्यावरण दिवस समय निकाल थे, जी मंडे में, सैटरडे में पर्यावरण दिवस था। हाँ तो मैंने कविता पोस्ट करी थी फेसबुक पे, कविता पोस्ट करी थी। पर्यावरण पे जो जी मैंने आपको सुनाई वो कविता मैंने पोस्ट करी थी। पोस्ट किए। बहुत बहुत जरूरी है एक्चुअली। हम लोगों के अंदर वो जागृति शायद धीरे धीरे हाँ, आ रही, लेकिन इतना और मैंने नुकसान कर चुके उसका हैं हम जो, लोग। उस पे जो पिक लगा रखी थी, एक तो आप, आपके कंधे पे छोटा सिलेंडर टंगा हुआ है, हम्म। क्योंकि बाहर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। नहीं तो वो बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन का सिलेंडर आप साथ लेके चलिए। साथ लेकर के चलिए। ये बहुत बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। और जागृति आ रही है लेकिन संभलने में अब बहुत वो वक्त बहुत लग टाइम जाएगा, लगेगा बहुत तब समय तक, लगेगा। क्योंकि तब तक तो वे इतने लोग इतने एडवांस हो चुके होंगे कि वो हाँ बिल्कुल ही खत्म कर देंगे प्रकृति को। प्रकृति को बहुत मुश्किल है। बहुत दुख की अवस्था है लेकिन हाँ जी, जीना है। हमको ही हमने हरी भरी प्रकृति भी देखी और हम ही इसको हम ही उसका नाश ही विनाश कर रहे हैं कर हम रहे उसका। हैं और उसके बाद हम हाँ उसको जी, देख भी रहे हैं। हम ही उसके साक्षी हैं, सबसे बड़ी चीज है। साक्षी हमने, हम ही हम साक्षी हैं इसके। दोनों तरीके से हम साक्षी हैं। हमने पेड़ों को उगते हुए भी देखा है, पेड़ों को बड़ा होते हुए देखा है, हाँ और पेड़ों को कटते हुए भी देखा है, उन्हीं पेड़ों को। बिल्कुल। तो वही कह रहे, जो हम लोग साक्षी रहे वो बच्चे तो वो देखेंगे ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं होगा। सही आपने कहा कि किस प्रकार से हमारी क्या हरी भरी वसुंधरा की जो इतनी बात हुआ करती थी हाँ जी, वो लुप्त हो गई है चीजें जी। हाँ जी। बहुत सुंदर। अगली कविता है भीगी रूह। जी चलो। यूं तो अक्सर भीगा हूँ बादलों की बारिश में, पर आज भीगी रूह मेरी, आज भीगी रूह मेरी, और भीगा मैं भीगा, और भीगा मैं, बहुत भीगा, रोते हुए आंसुओं की बारिश में। क्या बात। ये भाव कहाँ से आ गया अचानक? आज क्यों रोए? आज, आज के रोने के कारण, नेचुरल सी बात है, कोई ऐसा ही होगा ना जो प्यारा है बंदा, आपको अच्छा लगता है बहुत, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको रोना छूटेगा ही छूटेगा, रोना आएगा ही। आएगा। अगर आप में भाव हैं। भाव है तो हृदय होना चाहिए ना, विशाल हाँ, हृदय चाहिए उसके लिए। अभी एक कविता बची है। जी तर हो गया, तर हो गया आंसुओं की बारिश में, जो लग रहे थे, जो लग रहे थे कुछ खारे कुछ मीठे, जो लग रहे थे कुछ खारे कुछ मीठे, कुछ भले से। लग रहे थे कुछ खा रहे कुछ मीठे कुछ भले से। कुछ भले से। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। मैं आपको सुनाऊंगा एक कविता जो एक हम आप सुना लीजिए, उसके बाद हम आपसे सुनेंगे। लौट जाते हैं खत पास आने से पहले, ये हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। मैं आपको वो तो वैसे सुना दूंगा। मैं जी जी। आपके जो आपको पसंद है मैं वो सुनाऊंगा। नहीं नहीं, पहले जो आपको पसंद है वो सुनाइए, हम उसके बाद अपनी पसंद की वो सुनेंगे। तो वो, लौट जाते हैं खत, लौट जाते हैं खत मेरे पास आने से पहले, हम्म, नहीं दे पाता काशी दुने, नहीं दे पाता काशी दुने, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मुस्तकिल अपनी उस जगह पे जहाँ तुमने छोड़ा था। बहुत। पर लौट जाते हैं खत, लौट जाते हैं तुम्हारे खत पास आने से पहले, क्या तुम्हारे, और मुझे मिलते हैं मुझे वही खत जो लबरेज हो भावों से, जो हम्म, लबरेज हो भावों से, जिनमें भरे हो भाव तुम्हारे, जो लिखे हो तुमने, जो लिखा हो तुमने भावों की शाही में, भावों की शाही से जज्बातों में डुबोकर। बहुत खूब। लौट जाते हैं, लौट जाते हैं
बिन मजमून पढ़े ही उसका, बिन मजमून पढ़े ही उसका, मेरे पते से तो वही है, मेरा पता तो वही है जहां तुम छोड़ गए थे। तुमने तुमने सोचा नहीं कभी कि अगर भावों से लिख के भेजूंगी मैं, अगर मैं भावों से लिख के भेजूंगी तुम पहुंच जाएगा मेरा खत, पहुंच जाएगा तुम्हारा खत मेरे पते पे जो मुस्तकिल वही है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 बड़ी बात, बहुत गहराई है साहब आपके कविताओं में, जो बहुत दिन से हम सुनने के लिए थे, आतुर थे। मैंने कहा सुना जाए आपके मुख से। बहुत खूबसूरत। जी। एक मिनट। जो सजाई थी तुमने, जैसे सजाई थी तुमने मेरे माथे पर बिंदी, जैसे सजाई थी तुमने मेरे माथे पर बिंदी, जो उगाया था तुमने सूरज मेरे माथे पर, भरकर सिंदूर मांग में, भरकर सिंदूर मांग में, भरा था अपना प्यार मुझ में, भरा था अपना प्यार मुझ में, फिर क्यों डुबो रहे हो अपना हुआ है वह सूरज, फिर क्यों उजाड़ रहे हो धुंधला कर सिंदूर मांग का, जिसकी लाली है प्यार से तुम्हारे, मेरे माथे के सूरज को चमकने देना, मेरे माथे के सूरज को चमकने देना, और बढ़ने देना प्यार को अपने, बनाकर मेरे माथे की बिंदी, बनकर मेरे माथे की बिंदी चमकने देना। हाँ, क्या बात, बहुत खूब, बहुत सुंदर। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गहरे से आपने उनको पकड़ा है। और भावों की स्याही की जो बात करी है वो बहुत ही पसंद आई उनको, कि हर खत में वो भाव होना चाहिए, हर शब्द में वो भाव होना चाहिए, नहीं तो फिर वो खत तो नहीं आप नहीं पहुंचेगा। तो आप सोच कैसे रहेंगे वो खत पहुंच ही जाएगा। पहुंचेगा नहीं। मेरा बिल्कुल काशिद जो मेरा काशिद है वो मुझे नहीं। खत ऐसे सादे भावों से लिखा हुआ शब्द नहीं देगी, बस पेन से उठाया लिख के दिया शब्द खत, वो नहीं पहुंचेगा मेरे पास। जो भावों से भरा हुआ खत होगा जिसमें मजमून से ही आपके भाव झलकते होंगे, आ जाएगा वाह, मेरे। नहीं पहुंचेगा। यानी आपने तो एक जो अपने चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच ली कि बिना भाव के आप तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, सीधी वो है। भाव के कैसे आप लिख पहुंचेंगे, आप क्या सोच रहे हैं जो आप खत मुझे भेजेंगे वो मुझे मिलेगा जब मैं नहीं उसे है पढ़ूं, विपुल जी, हम भी नहीं पहुंच पा रहे थे। या उसे नहीं, या मैं उसे पढ़ ही लूंगा जो आपने खत भेजा। बहुत बहुत अच्छी ये भी बात। तो नहीं है ना कि मैं उसे पढ़ ही लूंगा। बिल्कुल, पहुंच भी गया तो पढ़ना नहीं है, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। कल एक कविता मैं बैठे बैठे मॉर्निंग में कविता, मॉर्निंग से सोच रहा था मैं क्योंकि दिमाग हम्म। में दो ही लाइन आई थी। जी। और वो शाम को जब मैं आप सुमन दीदी के पास आया था, मैंने उन्हें वो कविता सुनाई। मैंने कहा, दीदी ये सुबह आई थी इसकी लाइनें, तो मैंने कहा अभी लिखी नहीं मैंने अपने पास। सुनाइए इरशाद। तुमने मुझे देखा ही कहाँ, हम्म। तुमने मुझे देखा ही कहाँ, तुमने मुझे रोका ही कहाँ, कब किया तुमने आगत का स्वागत, कब किया तुमने आगत का स्वागत, होने दिया आगत को विगत, होने दिया आगत को विगत। विगत। मैं देखता रहा मुड़ मुड़ कर बार बार, मैं देखता रहा मुड़ मुड़ कर बार बार, पर होने दिया मुझको विगत हमेशा ही। नहीं समझ सके, नहीं समझ सके तुम मेरी आगत को, और करते रहे विगत लगातार, भूल कर यह जो विगत हो गया,
भूल कर ये है कि जो विगत हो गया कैसे बना लोगे उससे आगत, जब खो दिया बनाकर विगत। बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है, आगा तो विगत में दुनिया उलझ के रह जाएगी। हाँ, असल में बहुतों को तो ये भी नहीं पता होगा आगत का मतलब क्या है, विगत आगा का तो मतलब विगत क्या का है। मतलब क्या है, बिल्कुल ये भी बात आप सही कह रहे थे, इसके बहुतों इसके को भूल तो, भुलैया में उलझ जाएंगे लोग। और ऐसा नहीं है कि टफ वर्ड हो, टफ वर्ड भी नहीं है, हाँ नहीं, वो तो टफ भी खैर है, नहीं है, लेकिन समझ जानकारी नहीं है, समझने के ऊपर बात है कि आप क्या कैसे समझोगे उसे। कैसे समझेंगे, नहीं बिल्कुल सही है। तो वही तो मैंने कहा, आपने तो भूल भुलैया खड़ी कर दी आगा तो विगत के बीच में। लोग उसको उसको कई बार पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे आपकी सोचना को। जी। सही बात है आपकी, है सिंपल वर्ड में, लेकिन आप हाँ, उसे अगर, एक चीज ना मैंने आपसे पहले कहा, अगर आप भावों से पढ़ेंगी तो तो आपको समझ में आएगी। समझ में आएगी। नहीं नहीं नॉर्मल पढ़ लोगे उसे तो फिर एक रफली बिल्कुल। रफली रीडिंग रीडिंग है, आपने हाँ पढ़ ली बस, हाँ, जैसे बच्चे पे बच्चे पहले पढ़ते हैं जिससे। पहले हम पढ़ते थे, हाँ याद हो गया सारा, ये पढ़ लिया, हाँ याद हो गया सारा, हम्म। वो वाली है रीडिंग बस। तो ये बात तो बहुत पहले कही गई थी, जब तक कि रचनाकार के साथ आपका तादाद में स्थापित ना हो तब तक आप उसकी रचना को जब नहीं तक समझ आप सकते। तारतम्य नहीं जोड़ेंगे उससे, बिल्कुल, तो वो तो बहुत ज्यादा आवश्यक है ना, तो तो फिर वही आप बिल्कुल ही उसकी उसकी उसको अपनी पहुंच में नहीं ला पाओगे। नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जो बड़े रचनाकार थे उनको समझने के लिए बहुत वक्त लगता था, कुछ तो हाँ, शब्दावली भी उनकी कठिन होती थी, और उनके भावों तक कि पहुंचना शब्दावली, बहुत है। आज जो हमारे यहाँ पे बी के मिश्रा जी हैं, जी। मैं उनकी शब्दावली आज तक नहीं समझ पाया, और हम्म। उनके जो वर्डिंग्स हैं, होती बहुत अच्छी, अगर गीत लिखते हैं वो होते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं फिर उससे मैं उस शब्द को मैं डिक्शनरी में देखूंगा गूगल पे, हम्म। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, और लिख बिल्कुल। के उसे तब समझूंगा मैं कि मेरे का बिल्कुल इस गीत का मतलब ये है सारे। इसका अर्थ ये है। बिल्कुल सही बात है, तो तो इसीलिए आजकल का जो माहौल बन गया है कि सही हल्के फुल्के शब्दों को इस्तेमाल करिए कि जो हर कोई समझ सके। समझ सकते, समझ सके, बिल्कुल। वही मैंने अपने कविताओं में करा है। बहुत सुंदर लिखते हैं, वही वही तो मैं कह रही हूँ कि आपकी जब से मैंने पढ़नी लाइट शुरू करी थी लाइट आपको। वर्ड्स जो आप समझ लें। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत गहरे शब्द है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, हाँ जी, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। जी। तुम बन जाओ नदिया, तुम बन जाओ नदिया, तो बन जाऊंगा मैं तेरी राह का कंकड़। वाह। तुम बन जाओ नदिया तो मैं बन जाऊंगा मैं तेरी राह का कंकड़, बन जाऊं उस तरफ जिधर बह रही हो तुम, बह जाऊं उस तरफ जिधर बह रही हो तुम, खत्म हो वहां मेरा सफर, खत्म हो वहां मेरा सफर, जहां ठहर जाओ तुम, खत्म हो वहां मेरा सफर, जहां ठहर जाओ तुम, बन जाऊं बन जाऊं जो मैं बादल, तुम बूंद बन जाना बारिश की, बन जाऊं जो मैं बादल, तुम बूंद बन जाना बारिश की, मैं वहां रीता हो जाऊंगा, मैं वहां रीता हो जाऊंगा, जहां तुम बरस जाओ, बहुत सही। मैं वहां रीता हो जाऊंगा जहां तुम बरस जाओ, मैं राग बन जाऊंगा, मैं राग बन जाऊंगा अगर तुम रागिनी तुम बनो, मैं हाँ, राग बन जाऊंगा अगर रागिनी तुम बनो, मैं दीपक बन जाऊंगा अगर ज्योति तुम बनो, बहुत ज्योति नहीं, मैं दीपक बन जाऊंगा अगर बाती तुम बनो, आषाढ़ की पहली बूंद बन जाओ तुम, मैं चातक बन जाऊंगा, आषाढ़ की आषाढ़ की पहली पहली बूंद बन जाओ तुम, मैं चातक बन जाऊंगा, तुमको खुद में छिपा लूं मैं, आत्मसात करके तुमको, तुमको खुद में छिपा लूं मैं, आत्मसात करके खुद तुमको, जीवन में तैरनी पार करूं मैं, बहुत जीवन में तैरनी पार करूं मैं। बहुत सही, बहुत खूब। बहुत आनंद आ रहा है आपके साथ कविताएं सुन के। हम एक दो रचनाएं आपकी और सुनेंगे। हाँ जी, जी। समय का इतना ही है हमारे पास, तो दो वो तो दो मुझे भी रच जी, दो रचनाएं हम आपकी और सुनेंगे। सारी रात करते रहे, सारी रात करते रहे इंतजार तेरे आने का, एतबार जो तोड़ा तूने तो न रहा एतबार खुद पर भी, एतबार जो तोड़ा तूने तो न रहा एतबार खुद पर भी, खत्म होने लगा था एतबार सांस और धड़कन का, कब छोड़ जाए साथ चलते चलते, इसी का नाम जिंदगी है शायद, जो चलती है एतबार और बिखराव के बीच। बहुत बहुत सुंदर।
अपनी बुक में से आपको कविता सुनाऊंगा। जी, आप तरन्नुम में भी पढ़ते हैं? नहीं नहीं, तरन्नुम में तो नहीं पढ़ता, मेरी दिक्कत तो यही है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमें वैसे भी बहुत आनंद आ रहा है। तो हम आपके अब अंतिम रचना सुनना चाहेंगे आज। कविता का नाम है विपुल नहीं। विपुल ने, क्या बात। मैंने तो किया है इंतजार, मैंने तो किया है इंतजार नेह का, नेह लिए उस नेह के लिए। मैंने तो किया है इंतजार नेह का, नेह उस नेह के लिए। मैंने तो किया है इंतजार नेह का, उस नेह के लिए, उस नेह के लिए जो आ जाए पास मेरे, लेकर नहीं अपना, जो आ जाए पास मेरे लेकर नहीं अपना। वो बस हो, वो वो बस हो नेह मेरे लिए, न हो कोई किंतु परंतु, न हो कोई किंतु परंतु, न हो कोई यदि या लेकिन, हो बस नेह बहुत मेरे बहुत लिए, आज कल और हमेशा। आ जाओ तुम पास मेरे, लेकर नहीं, जिसका कोई पार ना हो, जिसका कोई पार ना हो, बस हो वो नेह विपुल का। बहुत बहुत सुंदर, बहुत 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 ही सुंदर तरीके से आपने आज अपनी कविताओं का की प्रस्तुति दी है। तो दर्शकों, आशा है आज आपको बहुत आनंद आया होगा। कई पहलू उन्होंने छुए। सबसे पहले जो माँ के प्रति प्रेम है, जो हम सबके अंदर होना चाहिए, और हम उससे बहुत अलग होते जा रहे हैं। आगत विगत में उन्होंने हमें उलझाया। उसके बाद उन्होंने पहाड़ों नदियों की बात करी, तो और फिर आ गए नेह पर। तो देखिए, उन्होंने हर पहलू को छुआ है। और यही एक कवि की पहचान होती है कि वो हर पहलू को छूता हुआ अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दे। तो आशा है आपको आज का हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। विपुल जी को हम पुनः इसी इसी मंच पर आमंत्रित करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों से हम विदा लेते हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर किसी तक ये रचनाएं पहुंचे। और हिंदी के लिए जो प्रयास मेरा चल रहा है कि हिंदी भाषा को हम समझें और उसके उसी के ऊपर चलने का भी प्रयास करें, न केवल समझें, बोलें और कुछ रचनाएं खुद भी लिखने का प्रयास करें। तो इसी के साथ आज हम विपुल जी से विदा लेते हैं। और विपुल, भावों से भरी हुई रचनाएं आपकी। भावों से भरी हुई रचनाएं, जिनमें भाव नहीं होंगे तो आप विपुल जी तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज विपुल जी ने इस बात को बिल्कुल क्लियरली हम लोगों को समझा दिया है। तो हर किसी के अंदर वो प्रेम का भाव होना चाहिए। तो विपुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।